आज का हमारा जो सवाल है वो है सुकून क्या है? सुकून कैसे हासिल होता है? और सुकून किन लोगों को हासिल होता है? सुकून के बारे में वासिफ़ अली साहब की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। वो कहते हैं कि हम लोग सुकून की तलाश में, सुकून को ढूँढने में, सुकून से महरूम हो जाते हैं। दरअसल हम लोग सुकून को खुद से बाहर ढूँढते हैं। हम सुकून को दुनियावी ज़िंदगी में ढूँढते हैं। हम सुकून को ऐशो-आराम में ढूँढते हैं। हम सुकून को पैसे में ढूँढते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि लोगों के पास पैसा होता है, लोगों के पास ऐशो-आराम की हर चीज़ होती है, मगर उनके पास सुकून नहीं होता। तो सुकून अपने मौजूदा हालात पे मुत्मिन हो जाने का नाम है। सुकून जो कुछ भी आपके पास है, उस पे खुदा के दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने का नाम है। सुकून अपने मौजूदा हालात पर सब्र करने का नाम है। सुकून के बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा किसी एक शख्स का मकान बन रहा था, तो वहाँ बहुत से मज़दूर काम कर रहे थे। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग आए और बैठ गए। सबको जब खाना दिया गया खाने के लिए, सब लोगों ने पेट भर मज़दूरों को खाना दिया गया, वहाँ जो बुज़ुर्ग थे उनको खाना दिया गया, जिस शख्स का मकान बन रहा था, उसे खाना दिया गया। जब सब मज़दूरों ने खाना तनावल फ़रमा लिया, जब बुज़ुर्ग साहब ने भी जो था खाना वो खा लिया, तो फिर सब मज़दूरों ने वहाँ से जो एक-एक थैला पड़ा हुआ था सीमेंट का वो उठाया, मकान बन रहा था तो सीमेंट का थैला उठा के थोड़े-थोड़े जहाँ-जहाँ उन्हें थोड़ा-थोड़ा साया मिला, वहाँ लेट गए और सो गए। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतनी गर्मी, काम किया, खाना खा के वो सो गए। सेठ साहब ने बुज़ुर्ग जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि इन्हें गौर से देखना। उन्होंने देखा, तो सेठ साहब से बुज़ुर्ग ने पूछा, "क्या हुआ?" उन्होंने कहा, "आप फिर देखें।" दोबारा देखा, तो सेठ साहब कहते, "क्या आपने कुछ गौर किया? इन लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट गए और इन्हें नींद भी आ गई।" तो अब जो उसके सेठ के अल्फ़ाज़ थे, वो सुकून दौलत में तलाश करने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। वो सेठ कहता कि मैं ये ऐसा खाना कभी नहीं खा सकता, मुझे स्टमक इश्यू है। मेरे लिए बॉइल्ड खाना मेरे घर से टिफ़िन में आता है जो मैं खाता हूँ और मेरी ख़्वाहिश ही ये रह गई है। दूसरी चीज़ कहता कि ये लोग कितने सुकून से की नींद सो गए हैं और मैं रात को गोलियाँ, टैबलेट्स लेता हूँ सोने की। और तीसरी चीज़ जो उसने कही, कहता, खुदा की कसम, बुज़ुर्ग साहब को कहता कि बाबा जी खुदा की कसम मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे खुद नहीं उसके बारे में मालूम। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये कोई सारा पैसा ले ले और मुझे रात को सुकून की नींद आ जाया करे और मैं अपनी पसंद की जो चीज़ हैं, जिस उनको खा लिया करूँ। तो ये चीज़ बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। सुकून हासिल बाँटने से होता है। सुकून हासिल होता है लोगों को माफ़ करने से। जब हम माफ़ करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हमारे दिल पे जो बोझ होता है, जो हमने अपने दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद, अना उस सब को जमा कर रखा है, उसका जितना भी बोझ होता है, जब हम माफ़ कर देते हैं लोगों को तो वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो हल्का, हमारा दिल हल्का हो जाता है। फिर हम सुकून महसूस करते हैं। और अगर हम ये सब चीज़ें अपने दिल में जमा रखेंगे, लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, तो फिर इन सब चीज़ों ने जहाँ घेरा किया हुआ है, हमारा दिल पत्थर बना हुआ है, तो कहाँ वो सुकून, उस जगह पे कहाँ सुकून आएगा? सुकून खुदा के सजदों में है। सुकून खुदा की मखलूक को सुकून देने में है। सुकून अपने खुदा की दी हुई हर चीज़ पे मुत्मिन होने का नाम है। सुकून हमारे अंदर है और हमने दुनियावी ख्वाहिशात में, दुनियावी जुस्तजू में खुदा से दूर होकर सुकून की तलाश में सुकून को खुद से दूर कर दिया। सुकून खुदा की कुर्बत में है। सुकून खुदा के दीदार में है,
جو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں سجدوں میں خدا کا دیدار کرتا ہوں، سکون خدا سے گفتگو میں ہے جو لمبے سجدوں میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی سکون کی بجائے خدا سے ناطہ اور تعلق جوڑ لیں، تاکہ ہمیں ہر لمحہ اسی کی یاد میں سکون آئے۔